स्कूल को चलाने का मतलब पर्पज़ ये नहीं कि कल एक अर्निंग हमारा ध्येय रहा हो, पहले से ही एक मोटिव रहा कि हमें केवल अर्निंग करनी है। थोड़ा सा चूँकि हमारे यहाँ लोकल में गरीब तबका ज़्यादा है, इधर लोअर क्लास के लोग बहुत ज़्यादा, मजदूरों के बच्चे, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होगी कि हम बंद कर दें व्यवस्था को, और यहाँ से स्कूल की जगह चूँकि यहाँ महंगाई बहुत है तो करोड़ों रुपए की संपत्ति बिक जाएगी और कहीं अच्छे से लेकर सस्ते में पास ही में 10-5 किलोमीटर सस्ती से लेकर डाल दें और बहुत बड़े स्पेस में हम स्कूल बना सकते हैं। लेकिन फिर वो बाद में वो ध्यान रखें वहाँ तो सिर्फ पैसा कमा पाएंगे हम, गरीब बालक नहीं पढ़ पाएगा, कहीं से ट्यूशन के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हम चाहते हैं कि बालक विद्यालय में पढ़े ताकि वो ट्यूशन ना पढ़ना पड़े कहीं। उन बच्चों को ध्यान में रखते फिर हमने विचार त्याग दिया कि हम पैसा एक हमें उतनी आनंद नहीं दे पाएगा, हम पैसे से थोड़ा सुख नहीं मिलेगा। 28 अप्रैल 2003 में मैंने एक विद्यालय आरंभ करा और उसमें ट्यूशन के जो मेरे 2-4 विद्यार्थी थे उन्होंने 2-4 बच्चे मुझे ला के दिए। और पहले दिन जो था मेरे पास में 12 विद्यार्थियों का एक ग्रुप था, उसमें अलग अलग कक्षाओं में पढ़ने वाले बालक थे। फिर दिन प्रतिदिन बच्चे हमारे बढ़ते गए और हमने करीब उस साल जब हमने अप्रैल में जब सेशन मतलब समर वेकेशन आए तो हमने 25 मई तक यानी विदिन 1 मंथ हमारे पास अप्रोक्स में 49 बच्चे 49 स्टूडेंट्स ओवरऑल हो गए थे हमारे पास में। दरअसल जो हम अभी स्कूल चला रहे हैं कि खुद का जो एफिलिएशन है हमारा अभी अप टू 8th क्लास है। कोविड के बाद बहुत सारे जो फैक्ट्रियाँ वगैरह कारखाने में तो वो बंद हो गए, उनके काम चले गए हमारे यहाँ से बहुत। वो लोगों ने बेचारों सब्जियाँ बेचना शुरू करा, उनकी फेरी लगाई, वेंडर हो गए, बच्चे बहुत सारे घर बैठ गए। हमने कहा भाई ठीक है, हमने पिछले 3 साल तक फीस में कोई भी बढ़ोतरी नहीं करी, लेकिन धीरे धीरे चल रहा है, आगे बढ़ेंगे, भगवान से यही आशा है आगे भी तरक्की करें और जो बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं उन्हें पढ़ाने के इच्छुक हैं हम भी। मैंने विद्यालयों को या जो भी शिक्षण संस्थान उनको आगे बढ़ाने के लिए ही उनका आर्थिक मदद ऋण के रूप में मतलब आज में देनी शुरू कर दी है। तो बहुत आसानी से उन्होंने हमें ऋण उपलब्ध करा दिया। अभी कुछ उसमें 2-4 कमरे यहाँ बना दिए, कुछ थोड़ा पैसा वहाँ जब जो ज़मीन ली थी नए विद्यालय के लिए थोड़ा वहाँ इन्वेस्ट कर दिया और अब आगे इच्छुक हैं कि वर्तना फिर आगे थोड़ी हेल्प करें और स्कूल में थोड़ा सा वहाँ पे और थोड़ा सा करें। और कोविड टाइम में भी उन लोगों ने हमें मतलब एक सपोर्टिंग लोन सहायक ऋण दिया ताकि हम लोग ऋण, चूँकि हम लोग स्कूल तो चल नहीं रहे थे उस समय, ऑफलाइन पढ़ाई बंद थी, तो उसके लिए भी वर्तना ने बहुत ज़्यादा हमारी मदद की और 4 महीने तक का लगभग उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स अपने पास से डाल करके किसी प्रकार का भी कोई हमें यहाँ फ़ोन कॉल या तंग नहीं करा गया बिल्कुल भी। तो हम बहुत आभारी हैं और आगे भी हम चाहते हैं कि हम जुड़े रहें। मैंने हमें ये मतलब प्रस्ताव रखा था कि यदि अध्यापकों के पढ़ाई संबंधी को सुधार संबंधी कुछ भी उन्हें दिशा निर्देश मिल सके अध्यापक गणों को भी, तो उसमें भी वर्तना अग्रणी रही है पहले से बताने में। तो ये लोन तो बाकी कंपनियाँ भी देती हैं ऋण तो, लेकिन वर्तना का थोड़ा सा तरीका है कि शिक्षण जो संस्थान है उनको बहुत सपोर्ट करती है ताकि शिक्षा का स्तर सुधर सके। और भविष्य में चाह रहा हूँ कि स्कूल में थोड़ी जो सुविधाएं उपलब्ध हों, क्योंकि आजकल आधुनिकरण हो रहा है, सब में शिक्षा का भी आधुनिकरण हो रहा है, लेकिन उसके साथ तो सतत पुरानी चीज़ें भी मैं चाहता हूँ कि पुरानी और नई दोनों मिलकर संगठित होकर आगे बढ़ें ताकि बालों का मानसिक विकास भी साथ साथ शारीरिक भी हो, मानसिक भी हो और वो अपनी चीज़ों को ना भूलें, हमारा इतिहास हमारी संस्कृति उससे भी जुड़ा रहे।